नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाला हूँ, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द पेनी वाइज मंकी। तो ऐसा टाइटल क्यों रखा गया है आपको स्टोरी में पता चलेगा। बिना देरी के शुरू करता है दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड द किंग ऑफ अ बिग एंड एफ्लुएंट कंट्री। तो एक राजा रहता था, ऑफ अ बिग मतलब कि बड़ा, एंड एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, समृद्ध, कंट्री देश। तो समृद्ध देश का और बड़े देश का एक राजा रहता था। द किंग वॉज क्वाइट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, शौकीन होना, शौक होना। तो राजा जो था वो क्वाइट मतलब कि बहुत, फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग मतलब कि शौकीन था। यात्रा, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, घूमने फिरने का। यूजुअली, आमतौर पर, ही डिडंट लाइक टू विजिट हिज ओवन कंट्री। ही डिडंट लाइक, उसे पसंद नहीं था, टू विजिट मुलाकात लेने को या तो दौरा करने को, हिज ओवन कंट्री अपने देश का जो है दौरा करना पसंद नहीं था। इंस्टेड ही वेंट टू अदर कंट्रीज। तो इंस्टेड का मतलब क्या होता है, इसके बजाय। ही वेंट टू अदर कंट्रीज, वह दूसरे देशों में गए। वन डे, एक दिन, यहाँ आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा दोस्तों। ही असेंबल्ड। तो असेंबल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। ही असेंबल्ड, उसने इकट्ठा किया, हिज आर्मी, उसकी सेना, टू मूव आउट फॉर अ हॉलीडे। मूव आउट, जाने के लिए, फॉर अ हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब आप सबको पता है कि छुट्टियाँ के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। टू सम डिस्टेंट कंट्री। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूर के कंट्री में। तो दूर के देशों में एक दिन उसने अपनी सेना को उसने क्या किया, छुट्टियां मनाने के लिए दूर देश जाने के लिए अपनी सेना के इकट्ठे की। द किंग एंड हिज सोल्जर्स वॉकड फॉर द होल मॉर्निंग। तो राजा और उसके जो सैनिक थे, वॉकड फॉर द होल मॉर्निंग मतलब कि पूरी सुबह जो है वो घूमते रहे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। आफ्टर दिस, इसके बाद, दे वेंट इनटू, वे अंदर चले गए। कहाँ गए आगे देखते हैं। तो इनटू द कैंप टू टेक सम रेस्ट। कैंप आप सबको पता है, जहाँ पे लिए जो आराम करने के लिए जो जगह बना जाती है ना, उसको। तो कुछ आराम, थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए उसके अंदर वे चले गए। द हॉर्सेस वर ऑल्सो टायर्ड। घोड़े भी थके हुए थे। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। तो घोड़े भी जो है वो थके हुए थे। सो दे वर फेड विथ पीस। दे वर फेड विथ पीस, उसे मटर खिलाया गया। पीस अब सबको पता है, मटर। तो मटर खिलाया गया उसको। वन ऑफ द मंकीज। तो वन ऑफ द मंकीज, यहाँ देखो, आपको देखो प्लूरल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बंदरों में से एक बंदर ने क्या किया, हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। जो ये हु जो है वो उस बंदर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जो लिव्ड, रहता था, इन द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में रहता था, वॉज कीपिंग अ ट्रैक। कीप अ ट्रैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, नज़र रखना। वह नज़र रख रहा था, ऑफ द थिंग्स। थिंग्स का मतलब काम। डन बाय द किंग्स मैन मतलब कि जो हो रहे थे, किसके द्वारा, किंग्स मैन मतलब कि राजा के आदमियों के द्वारा जो काम हो रहे थे, उसके ऊपर ये बंदर जो है वो नज़र रख रहा था। फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से वो नज़र रख रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। When he saw peas, जब उसने देखा, पीस मतलब कि जो मटर है, ऑफर्ड टू द हॉर्सेस, ऑफर दे रहे थे उस लोगों को, घोड़े को दे रहे थे वो लोग जो। तब उसने देखा, ही जम्प डाउन, वह नीचे कूदा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे कूदा, एट वंस, तुरंत, टू गेट सम ऑफ देम मतलब कि उनमें से कुछ पीस पाने के लिए वो नीचे कूद गया। ही क्विकली, उसने तुरंत ही क्या किया, गोबल्ड सम पीस। तो गोबल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी से
चट कर लिया ऐसा बोल सकते हैं। गोबल्ड का मतलब छीन लिया ऐसा बोल सकते हैं। गोबल्ड मतलब एकदम से ले लिया उसने, तो जल्दी जल्दी मुंह में डालते हैं, हाथ में ले लेते हैं, उसको बोलते हैं गोबल्ड। ऐसे सिचुएशन को सम पीस, कुछ जो पीस है मटर थे वो उसने ऐसा किया। ऑल्सो फिल्ड हिज माउथ, साथ ही साथ उसने क्या किया, फिल्ड हिज माउथ, अपना मुंह भी भर लिया। एंड हैंड्स विथ देम, साथ ही साथ अपने हाथों में भी उसने वो पीस जो है वो ले लिए। तो मुंह में भर लिया, हाथ में भर लिया, सब में भर लिया उसने। देन फिर ही वेंट अप द ट्री, फिर वो वापस चला गया ट्री के ऊपर। एंड सेट डाउन टू ईट द पीस, और बैठ गया वो जो पीस उसको मिले थे वो खाने के लिए। एज एंड वैन, तो एज एंड वैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब तब ऐसा बोल सकते हैं। ही सेट देयर टू ईट पीस, वह सेट देयर बैठा वहाँ, टू ईट पीस मटर खाने के लिए। वन पी फेल फ्रॉम हिज हैंड, एक जो मटर था वो फेल गिर गया, फ्रॉम हिज हैंड अपने उसके हाथ से गिर गया, टू द ग्राउंड मतलब कि जमीन पे गिर गया। द ग्रेडी मंकी, ग्रेडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लालची बंदर ने क्या किया, ड्रॉप्ड ऑल द पीस, सभी जो पीस थे वो ड्रॉप्ड मतलब कि गिरा दिए। ही हैड इन हिज हैंड, जो अपने हाथ में सभी मौजूद थे वो सब उसने गिरा दिए भाई। एंड रैन डाउन टू लुक फॉर, और रैन डाउन मतलब कि नीचे कूदा, वो नीचे दौड़ा क्या करने के लिए, टू लुक फॉर मतलब कि ढूंढने के लिए, द लॉस्ट पी एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और लॉस्ट पी मतलब कि एक जो खो गया था मटर का दाना, उसको ढूंढने के लिए वह नीचे गिर गया। अनलकीली, अनलकीली का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुर्भाग्यवश। ही कुड नॉट फाइंड, वह ढूंढ नहीं पाया, ढूंढ नहीं सका, दैट वन पी, एक जो वो गिर गया था पी, मटर गिर गया था उसको ढूंढ नहीं पाया। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह फिर से क्या हुआ, क्लाइम्ड अप चढ़ गया, ट्री झाड़ के ऊपर, अगेन मतलब कि फिर से। एंड सेट एट रेस्ट, और जो है वो बैठ गया वहाँ पर। सेट एट रेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आराम से बैठ गया, वो आराम से बैठ गया। ही वॉज लुकिंग वेरी सैड, वह दिख रहा था, ही वॉज लुकिंग दिख रहा था, वेरी सैड बहुत उदास लग रहा था, दिख रहा था। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, टू गेट वन पी, एक मटर पाने के लिए, आई थ्रू अवे वॉट आई हैड, मैंने जो कुछ था उसे फेंक दिया। एक मटर पाने के लिए मेरे हाथ में जो कुछ बचा वो सभी फेंक दिए। द किंग वॉज वॉचिंग द मंकी, द किंग वॉज वॉचिंग, राजा देख रहा था, द मंकी उस बंदर को, फ्रॉम द कैंप, उस कैंप से जहाँ पर आराम कर रहा था वहाँ से उसको देख रहा था। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से खुद से कहा उसने, आई वुड नॉट बी लाइक दिस स्टूपिड मंकी, आई वुड नॉट बी का मतलब होता है होना, तो मैं नहीं बनूंगा, लाइक दिस स्टूपिड मंकी, इस मूर्ख बंदर के जैसा, तो मैं इस मूर्ख बंदर की तरह नहीं बनूंगा। हु लॉस्ट मच टू गेन अ लिटल, हु लॉस्ट जिसने खो दिया है, मच बहुत ज़्यादा, टू गेन अ लिटल मतलब कि कुछ पाने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। तो इसका मतलब पूरा क्या हुआ कि जिसने थोड़ा पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया, ऐसा हुआ पूरा मतलब। आई विल गो बैक टू माई ओवन कंट्री, आई विल गो बैक मैं जाऊँगा, टू माई ओवन कंट्री मेरे अपने देश में वापस जाऊँगा, देश वापस जाऊँगा। एंड एन्जॉय वॉट आई हैव, और मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास है उसका आनंद उठाऊँगा। दस इस प्रकार, इस तरह, इस प्रकार क्या हुआ, द किंग एंड हिज आर्मी मार्च बैक, जो राजा था और उसकी जो सेना थी, मार्च बैक का मतलब क्या होता है, वापस चले गए, टू देयर ओवन कंट्री, उसके देश जो है वापस चले गए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी से क्या हमको मोरल मिलता है दोस्तों, वैल्यू द थिंग्स यू हैव, वैल्यू का मतलब होता है महत्व देना, कीमत करना, व्हाटएवर। द थिंग्स मतलब कि जो चीज़ें हैं आपके पास, यू हैव, तो आपके पास जो चीज़ें हैं उन्हें महत्व दे,
ऐसा हमारा जो आज का मोरल है दोस्तों। तो अपने पास जो भी प्रेजेंट में है उसमें खुश रहना चाहिए। ये स्टोरी से हमको ये पता चलता है, ज़्यादा कुछ फ्यूचर का सोचना नहीं चाहिए और पास्ट के बारे में ज़्यादा पछतावा नहीं करना चाहिए। तो जो भी कुछ हमारे पास अभी है उसमें हमको खुश रहना चाहिए। और या तो ऐसा भी बोल सकते कि जो अपने पास अभी है उसको महत्व दो, दूसरे को ज़्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए, होप नहीं रखनी चाहिए उससे। तो दोस्तों यहाँ हमारी स्टोरी जो है एंड होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्द से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।